बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नज़र से। हैदराबाद के प्राइवेट हॉस्पिटल्स की तरफ से कोविड-19 बहरान के दौरान मरीजों और उनके रिश्तेदारों के इस्तेहसाल और उनकी लूटमार पर तेलंगाना की गवर्नर तमिलिसाई और हाई कोर्ट ने गुस्से का इजहार किया है और हॉस्पिटल को जवाबदेह बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया। इस सिलसिले में कई प्राइवेट हॉस्पिटल्स और हुकूमतों को नोटिसें जारी की गई। इस खबर के तमाम पहलुओं की बात करेंगे। सबसे पहले हेडलाइंस। हैदराबाद में प्राइवेट हॉस्पिटल्स की लूटमार पर गवर्नर तमिलिसाई बरस पड़ी। कहा मरीजों को वापस ना भेजा जाए। मनमानी चार्जेस पर तेलंगाना हाई कोर्ट ने भी किया नाराजगी का इजहार। हॉस्पिटल्स और हुकूमत को नोटिसें। हिंदुस्तान में कोविड-19 के 22,000 नए केस। मुंबई ने चाइना को पीछे छोड़ दिया। दिल्ली के केस 1 लाख हो गए। WHO ने कहा हिंदुस्तान का डेथ रेट दूसरे मुल्कों से कम है। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न शहर में 6 हफ्तों का लॉकडाउन। बरतानिया की मौतें 55,000 हो गई। अमेरिका में एक बार फिर 55,000 कोविड केस। ब्राजील के सदर जैर बोल्सोनारो का टेस्ट किया गया। ईरान में 200 नई कोविड मौतें। पूरी दुनिया के केस 1,18,00,000 हो गए। हमास और हिजबुल्लाह इस्राएली मंसूबों के खिलाफ मिलकर जद्दोजहद करेंगे। ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं तो अपने मुल्कों को वापस चले जाएं। अमेरिका में गैर मुल्की स्टूडेंट्स को हिदायत। हजारों हिंदुस्तानी मुतासिर। हेडलाइंस आपने देखी। खबरों की तफसील। सबसे पहले बात कोविड की। हिंदुस्तान में मुसलसल 5वें दिन 20,000 से ज्यादा कोविड-19 केस रिकॉर्ड किए गए। वर्ल्डोमीटर वेबसाइट के मुताबिक मुल्क में कोविड-19 केसों की तादाद 7,25,000 से ज्यादा हो गई है। इसके अलावा पिछले 24 घंटों के दौरान 467 लोगों की जान गई। इस तरह मुल्क में कोविड-19 से मरने वालों की तादाद 20,000 हो गई। वर्ल्डोमीटर वेबसाइट के मुताबिक अब तक हिंदुस्तान में 20,200 लोगों की जान जा चुकी है। हिंदुस्तान कोविड-19 से बुरी तरह मुतासर मुल्कों की लिस्ट में अमेरिका और ब्राजील के बाद तीसरे नंबर पर है। मरकजी हुकूमत ने कहा है कि पिछले 24 घंटों के दौरान मुल्क में 15,000 लोग कोरोना वायरस से मुतासर होने के बाद ठीक हो चुके हैं और कोविड मरीजों का रिकवरी रेट 61% से ज्यादा हो गया है। हुकूमत ने बताया कि अब तक मुल्क में 4,40,000 से ज्यादा लोग कोविड-19 से मुतासर होने के बाद ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 15,500 लोगों को डिस्चार्ज किया गया या फिर वो ठीक हो चुके। वजारत सेहत ने बताया कि पीर की सुबह 8 बजे से मंगल की सुबह 8 बजे तक 24 घंटों में 22,252 नए केस रिकॉर्ड किए गए। वजारत सेहत ने बताया कि फिलहाल मुल्क में एक्टिव केसेस 2,60,000 हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR ने कहा है कि जुमला 2,41,000 से ज्यादा सैंपल्स पिछले 24 घंटों में टेस्ट किए गए। अब तक मुल्क में 1 करोड़ 2 लाख से ज्यादा टेस्ट हो चुके हैं। ICMR मुल्क में टेस्टिंग सहूलतों को बेहतर बनाने के लिए काम कर रही है। दिल्ली में कोविड-19 के केसेस 1 लाख से ज्यादा हो गए हैं। शहर में तकरीबन 1,400 नए केस सामने आए। कौमी दारुल हुकूमत में अब तक कोरोना वायरस से 3,115 लोगों की मौत हो चुकी है।
कोरोना वायरस के केसों और मौतों के मामले में मुंबई ने चाइना को पीछे छोड़ दिया। सरकारी डेटा के मुताबिक मुंबई में फिलहाल कोविड-19 के केसेस 86,000 से ज्यादा है और अब तक तकरीबन 5,000 मौतें हो चुकी हैं, जबकि चाइना में जुमला 4,600 लोगों की जान गई और 83,000 केस पाए गए हैं। इस तरह मौतों और केसों के एतबार से मुंबई ने चाइना को पीछे छोड़ दिया। कोरोना वायरस की वबा चाइना के वुहान शहर से शुरू हुई थी। वेस्ट बंगाल की हुकूमत शुमाली 24 परगना जिले में 14 दिन के लॉकडाउन पर गौर कर रही है। डब्ल्यूएचओ ने कहा है कि हिंदुस्तान उन मुल्कों में शामिल है जहां कोविड-19 डेथ रेट सबसे कम है। डब्ल्यूएचओ की एक ताज़ा रिपोर्ट में कहा गया कि हिंदुस्तान में हर 1 मिलियन यानी 10 लाख लोगों में डेथ रेट 14.24 है, जबकि पूरी दुनिया का औसत 4 गुना ज्यादा यानी 68.29 बताया गया। अब बात करते हैं हैदराबाद और तेलंगाना की। हैदराबाद में कोरोना वायरस की वजह से सेहत बहरान के दरमियान तेलंगाना की गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन ने प्राइवेट हॉस्पिटल्स की लूटमार पर गुस्से का इजहार किया है और उनसे जवाब मांगा है। गवर्नर ने जो तेलंगाना हुकूमत की कोविड रिस्पॉन्स से खुश नहीं है और पहले भी अपनी नाराजगी जाहिर कर चुकी हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स के ओहदेदारों के साथ एक मीटिंग बुलाई। इस मौके पर उन्होंने दो टोक लफ्जों में कह दिया कि कोरोना वायरस के मरीजों से मनमानी फीस वसूल न की जाए। उन्होंने मरीजों में एतमाद बहाल करने की जरूरत पर जोर दिया। इस सिलसिले में उन्होंने अवाम की शिकायतों का जायजा लिया और हॉस्पिटल ओहदेदारों से कहा कि वो हमदर्दाना रवैया अपनाएं। उन्होंने कहा कि मरीजों को इलाज के जरिए दर बदर भटकने की नौबत नहीं आनी चाहिए और जो भी मरीज हॉस्पिटल आ रहे हैं उन्हें फौरी बेड्स दिए जाने चाहिए। ये मीटिंग तकरीबन 1.25 घंटे तक जारी रही। कई लोगों ने सोशल मीडिया पर गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन को इस मसले के बारे में तवज्जो दिलाई थी। पिछले कुछ दिनों से ऐसी खबरें आ रही हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स के बेड्स भर चुके हैं, मरीजों को कबूल नहीं किया जा रहा है और उन्हें हॉस्पिटल्स में शरीक नहीं किया जा रहा है और जो मरीज हॉस्पिटल में शरीक हैं उनसे मनमानी फीस या चार्जेस वसूल किए जा रहे हैं। ऐसी भी खबरें आई हैं कि बाज़ दौलतमंद लोगों ने हॉस्पिटल बेड्स की एडवांस बुकिंग कराई है। कई मरीजों को हॉस्पिटल से मायूस होने के बाद घरों में ही रखा जा रहा है और घरों पर ही उन्हें ऑक्सीजन दिया जा रहा है। दुनिया भर से को मालूम हुआ है कि कई लोग, जिनमें हॉस्पिटल माफिया और हॉस्पिटल के ओहदेदार भी शामिल है, अपने खानदानों के लिए एहतियातन ऑक्सीजन सिलेंडर्स खरीद कर रख रहे हैं। हालांकि फिलहाल उन्हें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन सिलेंडर्स की किल्लत पैदा हो गई है और ज़रूरतमंद मरीजों और उनके रिश्तेदारों को तकलीफ हो रही है। ये एक तरह से ऑक्सीजन सिलेंडर्स की ज़ख़ीरा अंदोज़ी है। ऑक्सीजन सिलेंडर्स वक्त पर ना मिलने की वजह से बाज़ लोगों की मौत की भी खबरें आई हैं। तेलंगाना हाईकोर्ट ने भी मरीजों से ज्यादा फीस वसूल करने पर प्राइवेट हॉस्पिटल्स पर बरहमी का इजहार किया है। इस मामले पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने हुक्म दिया कि हॉस्पिटल्स में चार्जेस के ताल्लुक से हुकूमत के जीओ की खिलाफ वर्जी करने वाले हॉस्पिटल्स के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इस सिलसिले में हाईकोर्ट ने यशोदा हॉस्पिटल, केयर हॉस्पिटल, सनशाइन हॉस्पिटल और मेडिकेयर हॉस्पिटल को नोटिसें जारी की। तेलंगाना हाईकोर्ट ने हॉस्पिटल्स में ज्यादा फीस वसूल करने के मसले पर मरकजी और रियासती हुकूमतों को भी नोटिसें जारी की। एक सीनियर एडवोकेट श्री किशन शर्मा ने इस सिलसिले में एक दरखास्त दाखिल की थी और इस मसले पर चीफ जस्टिस राघवेंद्र चौहान और जस्टिस विजय सैन रेड्डी ने सुनवाई की। जजों ने इस बात पर नाराजगी का इजहार किया कि हुकूमत प्राइवेट हॉस्पिटल्स के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है। इस मामले की अगली सुनवाई 14 जुलाई को होगी। सोशल मीडिया पर ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिनमें प्राइवेट हॉस्पिटल्स की तरफ से मौजूदा सूरत हाल और हेल्थ इमरजेंसी का गलत इस्तेमाल या इस्तेहसाल सामने आया है। एक सरकारी हॉस्पिटल की असिस्टेंट सिविल सर्जन डॉक्टर असरा सुल्ताना ने चादरघाट पुलिस स्टेशन में हाल ही में शिकायत दर्ज कराई थी कि तुम्बे हॉस्पिटल में सरकारी गाइडलाइंस की खिलाफ वर्जी करते हुए कोविड-19 के इलाज के लिए उनसे सिर्फ एक दिन के 1,19,000 रुपए वसूल किए गए। इस दौरान तेलंगाना में कोविड-19 के केसों में बेतहाशा इजाफे का सिलसिला जारी है। रियासत में तकरीबन 2,000 केस रोजाना पाए जा रहे हैं। खासतौर पर हैदराबाद बहुत ज्यादा मुतासिर है। पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश में कोरोना वायरस के केसेस 20,000 से ज्यादा हो चुके हैं। रियासत में पिछले 24 घंटों के दौरान 1300 नए मामलात पाए गए और 7 जानें गई।
अब देखते हैं दुनिया भर में कोविड-19 की क्या सूरत हाल है। ऑस्ट्रेलिया की विक्टोरिया रियासत के मेलबर्न शहर में 6 हफ्तों का लॉकडाउन लगा दिया गया है। केसों में इजाफे के मद्देनजर ये फैसला किया गया। विक्टोरिया रियासत में कोरोना वायरस के केसों की नई लहर आई है। मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया का दूसरा बड़ा शहर है। इस लॉकडाउन का ये मतलब है कि 5 मिलियन से ज्यादा लोग 6 हफ्तों तक घरों में बंद रहेंगे। 8 जुलाई की रात 12:30 बजे से मेलबर्न और मिशेल शायर के लोगों पर लॉकडाउन लागू होगा। विक्टोरिया रियासत में तकरीबन 200 नए केस सामने आए हैं। एक दिन पहले खबर आई थी कि विक्टोरिया रियासत को बाकी ऑस्ट्रेलिया से काट दिया गया है। विक्टोरिया और न्यू साउथ वेल्स रियासतों के बीच सरहद पर फौज और पुलिस को तैनात किया गया। ब्राजील के सदर जायर बोल्सोनारो का कोविड-19 टेस्ट किया गया। पता चला कि उनमें कोरोना वायरस की अलामतें पाई गईं, जिसके बाद उनका टेस्ट किया गया। ब्राजील में कोविड-19 पर हुकूमत के रिस्पांस के लिए सदर जायर बोल्सोनारो पर काफी तनकीदें की जाती रही हैं। बोल्सोनारो ने कोविड-19 की वबा को नजरअंदाज करने की कोशिश की है। ब्राजील अमरीका के बाद कोरोना वायरस से बुरी तरह मुतासरा दूसरा मुल्क है। रशिया में 6,500 नए कोविड केस पाए गए। इसके अलावा 200 मौतें भी हुई। रशिया कोविड-19 से बुरी तरह मुतासरा चौथा मुल्क है, जहां 6,95,000 केस पाए गए हैं और 10,000 से ज्यादा लोगों की जान गई है। बर्तानिया में कोरोना वायरस से होने वाली मौतें 55,000 से ज्यादा हो गई हैं। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने बताया कि बर्तानिया में 55,398 लोगों की कोविड-19 से मौत हुई है। कोरोना वायरस का सबसे ज्यादा डेथ रेट जिन मुल्कों में देखा गया है उनमें बर्तानिया भी शामिल है। दुनिया भर से मैं वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। उम्मीद है ब्रेक के उस पार भी हमारा आपका राब्ता बना रहे। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से और मैं हूं शजीउल्लाह फिरासी। इस खबरनामे में हम आपके लाते हैं दुनिया के गोशे गोशे से आप ही की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर। हैदराबाद में प्राइवेट हॉस्पिटल्स की लूटमार पर गवर्नर तमिलिसाई बरस पड़ी। कहा मरीजों को वापस ना भेजा जाए। मनमानी चार्जेस पर तेलंगाना हाई कोर्ट ने भी किया नाराजगी का इजहार। हॉस्पिटल्स और हुकूमत को नोटिसिंग। हिंदुस्तान में कोविड-19 के 22,000 नए केस। मुंबई ने चाइना को पीछे छोड़ दिया। दिल्ली के केस 1 लाख हो गए। WHO ने कहा हिंदुस्तान का डेथ रेट दूसरे मुल्कों से कम है। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न शहर में 6 हफ्तों का लॉकडाउन। बर्तानिया की मौतें 55,000 हो गई। अमेरिका में एक बार फिर 55,000 कोविड केस। ब्राजील के सदर जायर बोल्सोनारो का टेस्ट किया गया। ईरान में 200 नई कोविड मौतें। पूरी दुनिया के केस 1,18,00,000 हो गए। हमास और हिजबुल्लाह इस्राएली मंसूबों के खिलाफ मिलकर जद्दोजहद करेंगे। ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं तो अपने मुल्कों को वापस चले जाएं। अमेरिका में गैर मुल्की स्टूडेंट्स को हिदायत। हजारों हिंदुस्तानी मुतासिर।
जेरेट ने कोविड-19 की आलमी सूरत हाल से मुताल्लिक़ खबरों के सिलसिले को अमरीका में कोरोना वायरस से होने वाली मौतें 1,33,000 हो गई हैं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ने ये बात बताई। अमरीका में पिछले 24 घंटों के दौरान एक बार फिर 55,000 से ज्यादा केस रिकॉर्ड किए गए। अमरीका कोविड-19 से दुनिया में सबसे ज्यादा मुतासरा मुल्क है, जहां कोरोना वायरस के केसेस 30,42,000 हो चुके हैं। ईरान में 200 से ज्यादा नई कोविड मौतें रिकॉर्ड की गई हैं। ये एक दिन में अब तक की सबसे ज्यादा मौतें हैं। वजारत सेहत की तर्जुमान ने इस बात की तस्दीक की। ईरान मिडल ईस्ट में कोविड-19 से सबसे ज्यादा मुतासरा मुल्क है। अब तक ईरान में 2,46,000 मरीज पाए गए हैं और 12,000 के करीब जाने गई हैं। इतवार को मुल्क में 163 लोगों की मौत हुई थी। वजारत सेहत की तर्जुमान सीमा सादात लारी ने बताया कि इन हलाकतों में इजाफा हम सब के लिए तकलीफ दे है। इसके अलावा इस वायरस से 2,637 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। इंडोनेशिया में तकरीबन 1,300 नए केस और 68 नई मौतें रिकॉर्ड की गई हैं। इंडोनेशिया के बाली में सितंबर से टूरिस्ट सीजन बहाल करने के बारे में गौर किया जा रहा है। पूरी दुनिया में कोविड-19 के केसेस 1,18,00,000 से ज्यादा हो गए हैं, जबकि मौतें 5,42,000 रिकॉर्ड की गई हैं। अब अलग अलग मुल्कों में कोरोना वायरस की सूरत हाल पर सरसरी नजर डालते हैं। इसराइली पार्लियामेंट में एक बिल मंजूर किया गया है, जिसके तहत कोरोना वायरस की सूरत हाल से निपटने के लिए हुकूमत पार्लियामेंट की मर्जी के बगैर कोई भी फैसला कर सकती है। साउथ अफ्रीका में कोविड-19 के केसेस 2 लाख से ज्यादा हो गए हैं। आर्मीनिया ने फैसला किया है कि वो रशिया में होने वाले CIS गेम्स में अपने खिलाड़ियों को नहीं भेजेगा। बीजिंग में कोई नया केस नहीं पाया गया। मैक्सिको के ओहदेदारों ने खबरदार किया कि कोरोना वायरस की वबा अगले साल अप्रैल तक रह सकती है। UAE में 532 नए केस पाए गए। अब कुछ खबरें कोरोना वायरस से हटकर। फलस्तीन और लेबनान की मुजाहिमती तंजीमें हमास और हिजबुल्लाह ने मगरबी किनारे के बाज़ हिस्सों को हथियाने के इसराइल के मंसूबे की मजम्मत की है और फलस्तीनियों के खिलाफ जारहियत से मिलकर लड़ने का फैसला किया है। दोनों तंजीमों ने फलस्तीनी जमीन को हथियाने के मंसूबे के खिलाफ जिद्दोजहद का ऐलान किया। हमास लीडर इस्माइल हानिया ने हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह को एक खत लिखते हुए बताया कि इसराइल के इस मंसूबे को फलस्तीन कॉज के लिए संगीन खतरा समझना चाहिए। उन्होंने कहा कि अरब और मुस्लिम मुल्कों और दुनिया के आज़ादी पसंद अवाम को चाहिए कि वो फौरी फ़लस्तीनी अवाम के खिलाफ इसराइल की जारहियत को रोकने के लिए काम करें। हिजबुल्लाह ने इस मौके पर इसराइली कब्जे के खिलाफ फ़लस्तीनी जद्दोजहद की तायद के वादे को दोहराया और कहा कि फ़लस्तीन कॉज के खिलाफ तमाम साजिशों को नाकाम बनाया जाएगा। टिकटॉक कंपनी ने कुछ दिनों के अंदर हांगकांग की मार्केट को छोड़ने का फैसला किया है। टिकटॉक के तर्जुमान ने न्यूज एजेंसी रॉयटर को यह बात बताई। यह फैसला चाइना के एक नए सिक्योरिटी कानून के मद्देनजर किया गया। इससे पहले फेसबुक, गूगल और ट्विटर ने भी ऐसे ही ऐलानात किए। अमेरिका ने गैर मुल्की स्टूडेंट्स से कहा कि अगर ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं तो वो अपने मुल्कों को वापस चले जाएं। इस फैसले से अमेरिका में रहने वाले हजारों हिंदुस्तानी स्टूडेंट्स मुतासर हो सकते हैं। अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट ने कहा कि वो उन स्टूडेंट्स को वीज़े जारी नहीं करेगा जिन्होंने स्कूलों या दूसरे तालीमी प्रोग्रामों में दाखिला लिया है और उनके ऑनलाइन क्लासेस हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में एक एनकाउंटर में एक मिलिटेंट हलाक हो गया। शुरुआती खबरों में कहा गया कि इस एनकाउंटर में एक सिपाही भी मारा गया, लेकिन बाद में इस खबर को गलत बताया गया। जम्मू कश्मीर में हालिया दिनों में एनकाउंटर्स काफी बढ़ गए हैं। पुलवामा के ताज़ा एनकाउंटर में एक पुलिस मुलाजिम जख्मी हुआ। इस दौरान नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी NIA ने 2019 के पुलवामा हमले के सिलसिले में जम्मू कश्मीर के रहने वाले बिलाल अहमद कोचे को गिरफ्तार कर लिया। पुलवामा हमले में CRPF के 40 जवान हलाक हुए थे। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में? आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। हैदराबाद में प्राइवेट हॉस्पिटल्स की लूटमार पर गवर्नर तमिलिसाई बरस पड़ी। कहा मरीजों को वापस ना भेजा जाए। मनमानी चार्जेस पर तेलंगाना हाई कोर्ट ने भी किया नाराजगी का इजहार। हॉस्पिटल्स और हुकूमत को नोटिसें। हिंदुस्तान में कोविड-19 के 22,000 नए केस। मुंबई ने चाइना को पीछे छोड़ दिया।
دہلی کے کیس 1 لاکھ ہو گئے۔ WHO نے کہا ہندوستان کا ڈیتھ ریٹ دوسرے ملکوں سے کم ہے۔ آسٹریلیا کے میلبورن شہر میں 6 ہفتوں کا لاک ڈاؤن، برطانیہ کی موتیں 55,000 ہو گئیں۔ امریکہ میں ایک بار پھر 55,000 کووڈ کیس، برازیل کے صدر جائر بولسونارو کا ٹیسٹ کیا گیا۔ ایران میں 200 نئی کووڈ موتیں، پوری دنیا کے کیس 1,18,00,000 ہو گئے۔ حماس اور حزب اللہ اسرائیلی منصوبوں کے خلاف مل کر جدوجہد کریں گے۔ آن لائن کلاسز ہو رہی ہیں تو اپنے ملکوں کو واپس چلے جائیں، امریکہ میں غیر ملکی اسٹوڈنٹس کو ہدایت، ہزاروں ہندوستانی متاثر۔ یہ تھی آج کی خبریں۔ شجیع اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔